बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हम एक फ्रीक्वेंसी के टाइम सीरीज़ डेटा को दूसरी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। इसका दूसरा मतलब ये है कि क्या हमारे पास अगर एनुअल डेटा है तो हम इसको क्वार्टरली डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मंथली डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो द आंसर इज़ यस। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि अगर उनकी रिसर्च में 4-5 वेरिएबल्स या 10 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं तो एक वेरिएबल पे एनुअल डेटा अवेलेबल होता है, दूसरे पे क्वार्टरली डेटा अवेलेबल होता है, तीसरे पे मंथली डेटा अवेलेबल होता है। तो इन सब सारे वेरिएबल्स की फ्रिक्वेंसी एक जैसी नहीं होती। ठीक है, तो फिर उनको प्रॉब्लम होता है कि इसके साथ किया जाए। तो क्वेश्चन है क्या हमारे पास कोई ऐसा स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें हम सारे वेरिएबल्स की फ्रिक्वेंसी को एक जैसा बना लें। तो आंसर इज़ यस। हमारे पास बहुत सारे टेक्निक हैं, लेकिन उनमें सबसे पॉपुलर टेक्निक जो है वो है डेंटर इंटरपोलेशन मेथड। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एनुअल डेटा है तो आप इसको क्वार्टरली डेटा में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, या आप उसको जो है मंथली डेटा में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, या कन्वर्सली आपके पास अगर मंथली डेटा है या क्वार्टरली डेटा है तो आप इसको किस तरह एनुअल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक है। ठीक है, लेट अस टेक सम वेरिएबल्स। ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स का डेटा है 1995 से लेकर 2018 तक। इसमें हमारे पास स्टॉक प्राइसेस है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसका फ्रिक्वेंसी है एनुअल डेटा है और 1995 से लेकर 2018 तक का डेटा है। तो आज का टास्क ये है कि हम इससे क्वार्टर्स बनाएंगे और हम इससे मंथ्स बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि क्या आप ये डेटा एज इट इज़ यूज़ करेंगे रिसर्च में, या आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है लॉग वगैरह में। तो अगर आपने इसका ग्रोथ रेट बनाना है, या आपने इसका लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, या आपने इससे कोई इंडेक्स वगैरह बनाना है, तो सबसे पहले आप ये करें कि आप वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट ही में ख़त्म कर दें, बाद में आप इसकी डिकम्पोजिशन पे आ जाएं। ठीक है, तो अगर हमने ये इंडेक्सेस बनाने हैं या इसको ग्रोथ में कन्वर्ट करना है या लॉग में कन्वर्ट करना है, तो दोनों तरीके ठीक है। आप चाहें तो आप इसको एक्सेल में पहले कर लें या फिर रिव्यूज़ में भी बाद में भी कर सकते हैं, तो कोई इसमें मसला नहीं है। तो अगर हम इसका लॉग या ग्रोथ रेट जो भी है, जो कि हम ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, इसको कन्वर्ट करना चाहें तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसको लेके जा रहा हूँ रिव्यूज़ में, हम वहाँ पे इस पर प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है वेरिएबल्स, कंट्रोल शिफ्ट राइट और फिर डाउन एरो। तो ये आपका पूरा स्लॉट सेलेक्ट हो गया है, पूरा डेटा। ठीक है, अब आप जाएं रिव्यूज़ पे और यहाँ एक न्यू वर्क फाइल जनरेट कर लें, और यहाँ आपका चूँकि एनुअल डेटा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसने एनुअल उठाया है। ठीक है, और हमारे डेटा का फ्रिक्वेंसी है 1995 टू 2018, ये हमारा डेटा है। ठीक है, और ये क्या है, ये आप इसको कोई भी नाम दें, आप इसको आरिफ का नाम दें, आरिफ। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास जो है स्पेसिफिकेशन हो गई है डेटा का स्टार्ट डेट और एंड डेट। अब आप लोगों ने यहाँ कमांड्स में आप लोगों ने लिखना है डेटा। ये कमांड है डेटा का, एंटर करें तो ये आपके पास ये शीट ओपन हो गया। इस स्क्रॉल को थोड़ा सा ऊपर कर लें और इस स्क्रॉल को भी एडजस्ट कर लें, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ। आप ऊपर यहाँ क्लिक करें। अब यहाँ पे आप लोगों ने डेटा सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लें, कॉपी किया और इसको ले आएँ रिव्यूज़ में। तो आप इसको रिव्यूज़ में ले आए हैं, कंट्रोल वी के साथ भी पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ भी इस तरह इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा डेटा सेट है जो हमने एक्सेल से यहाँ रिव्यूज़ पे ले आए हैं। अब हमने क्या करना है कि अगर आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करनी है तो कर लें, अदरवाइज़ आप इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। पर इसकी हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहें, लॉग ग्रोथ इंडेक्स जो भी बनाना है अपने रिक्वायरमेंट के हवाले से आप रिव्यूज़ में क्वाइट इजीली कर सकते हैं। इसके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आप यहाँ कमांड में कमांड दें ट्रांसफॉर्मेशन का। फॉर एग्जांपल मैंने अगर इन सारे वेरिएबल्स का लॉग लेना है तो इसका कमांड है एक एक वेरिएबल का आप कर लें GENR जनरेट LCPI
यानी log ऑफ CPI इक्वल टू log ऑफ CPI, यानी CPI का log लें और जो वेरिएबल बन जाए उसको आप नाम दें LCPI का। एंटर मारें तो आपके पास एक वेरिएबल जनरेट हो गया है LCPI, जो आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोगों ने दूसरे वेरिएबल जनरेट करना है GENR, जनरेट कर ले एक वेरिएबल को जिसका नाम है LGDP, और ये किस चीज़ के बराबर होगा, इक्वल टू log ऑफ GDP। तो ये log GDP के बराबर होना चाहिए। एंटर मारें तो LGDP भी आ गया है। LIPI आपको चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आप लॉग लें GANR, ठीक है, और LIPI इज इक्वल टू log ऑफ IPI। तो ये हमारे पास आ जाएगा, LIPI भी आ गया है यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोगों ने स्टॉक प्राइसेस का लॉग लेना है, तो जनरेट, ठीक है, जनरेट L stock price, log of stock prices which is equal to log of S underscore prices, S underscore prices का log लें, ठीक है। तो ये भी जनरेट हो गया है। और अगर आपने होल सेल प्राइस इंडेक्स का लॉग जनरेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, GNR इक्वल टू LWPI इज इक्वल टू log ऑफ WPI। तो ये आपका हो गया WPI, ये वेरिएबल भी जनरेट हो गया है। तो एक तरीका तो ये था कि आप वहाँ एक्सेल में इसकी लॉग वगैरह ले लेते और यहाँ डायरेक्टली उसके रिजल्ट्स को यहाँ पे पेस्ट कर ले रहे, तो वो भी तरीका ठीक है। अदरवाइज़ ईव्यूज़ में भी आप ये बेसिक कमांड से आप दे सकते हैं और इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी है, ये हमारी मर्जी है कि हमने इसका क्या करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ये हमारे पास एनुअल डेटा है, ठीक है। सपोज हम ये वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक हमारे पास हैं LCPI, दूसरा GDP, ये सारे वेरिएबल्स, इनको हमने इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। ये हमारे पास 24 ऑब्जर्वेशंस हैं, 24। अगर हम इसके क्वार्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास 96 ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे, क्योंकि एक साल में हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 4 वी गेट हाउ मच, वी गेट 96 ऑब्जर्वेशंस। तो कन्वर्जन का एक फ़ायदा ये भी है कि आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम का मसला सॉल्व हो जाता है। 24 ऑब्जर्वेशंस पे आप रिग्रेशन नहीं रन कर सकते, लेकिन अगर रही 96 हो जाए तो फिर आप इस पर रिग्रेशन रन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको कॉपी कर लें, इसको मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ न्यू पेज पे आ जाएं, न्यू पेज स्पेसिफाई बाय फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास ऑलरेडी एनुअल डेटा है, अगर हमने इसको क्वार्टराइज करना है तो क्वार्टरली कर दें, अगर आपने इससे मंथली डेटा बनाना है तो मंथली कर दें। और यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर के लिए आपने मार्क करना है क्या चीज़, आपने मार्क करना है 01, और फोर्थ क्वार्टर के लिए आप लोगों ने मार्क करना है 04, ठीक है। और इसको ओके कर दें, तो ये हमारे पास एक नया पेज ओपन हो गया है। आप देखें ना, ये 1995 Q1 से लेकर 2018 Q4 तक है, और इसमें हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन होंगे, 96 ऑब्जर्वेशन होंगे। अब आप लोगों ने यहाँ पे राइट क्लिक के पेस्ट स्पेशल करना है। क्या करना है, पेस्ट स्पेशल किया तो ये हमारे पास कई चीज़ें हैं जो हमने चेंज करना है या नहीं चेंज करना है। तो ये अगर आप बाई सीरीज़ कर लें तो आपका डेटा तो कन्वर्ट हो रहा है क्वार्टरली में। अगर आप इसको लिंक कर लें तो लिंक का मतलब ये होगा कि उधर अगर आप क्वार्टर एनुअल डेटा में चेंजेस करेंगे तो डायरेक्टली आपके क्वार्टरली डेटा में भी वही चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सीरीज़ को मार्क कर दें तो फिर अगर आप एनुअल डेटा में चेंजेस करेंगे तो आपके क्वार्टरली डेटा में कोई चेंजेस नहीं होगी। तो आपकी मर्ज़ी, आपने क्वार्टरली डेटा को एनुअल डेटा के साथ लिंक करना है या लिंक नहीं करना, तो ये टोटली आपकी मर्ज़ी। चलिए मैं लिंक कर देता हूँ, ठीक है, ओके। दूसरा हमारे पास है डेट विद फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन एंड जनरल मैच मर्ज क्राइटेरिया। तो ये डेट विद फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप इससे कर लेंगे तो इससे आपके डेटा में सीजनलिटी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर जाएगी। तो ये नहीं है, ठीक, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब आपने मेथड कौन सा, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। मेथड में आपके पास ये बहुत सारे है, इसमें सबसे बेस्ट वन जो है वो है डेंटन। मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में, बल्कि IMF के पेपर्स में मैंने देख लिया है कि लोगों ने इसको यूज़ करके डेटा की फ्रीक्वेंसी के लिए इसको यूज़ किया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख लें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें फर्स्ट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाकी में या तो आपके वैल्यूज़ लॉस हो जाएंगे, ठीक है,
या उसमें सीजनलिटी और दूसरे किस्म के इश्यूज आ जाते हैं। तो सबसे बेस्ट वन इसमें फर्स्ट ही है, इसको फर्स्ट ही कर दें, ठीक है। और ओके ऑल कर दें। ओके ऑल करेंगे तो आपका पूरा डेटा कन्वर्ट हो गया है। अब देख लें, हम इसकी कंपैरिजन करते हैं कि हमारा कन्वर्जन क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी अगर आप देखते हैं तो पहले आप एनुअल पे जाएं, ये एनुअल है, ये क्वार्टरली है। आप इसको रीनेम कर सकते हैं। इसको अगर आप रीनेम कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको एनुअल कर लें, एनुअल अंडरस्कोर डेटा, तो ये हमारा हो गया एनुअल डेटा। और आप इसको कर लें क्वार्टरली डेटा, ठीक है। इसको आप रीनेम कर लें, दिस इज क्वार्टरली डेटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वार्टरली डेटा। इसके अलावा अगर आप कोई एक और सीरीज जनरेट करना चाहें, ठीक है, आप इसको मंथली कर दें, ठीक है। क्वार्टरली की जगह आप इसको मंथली कर, जो कि हम बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले सब हम इसके लिए वो बनाते हैं, ठीक है। M1 भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको M12 कर दें, M12 ये भी ठीक है। या अदरवाइज डबल डॉट 01 एंड 012 वो भी आपका ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एनुअल डेटा है। तो हम इसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि किस क्वालिटी का कन्वर्जन हुआ है। तो हम इससे एक वेरिएबल उठाएं, चले हम CPI उठा लेते हैं। CPI को चेक कर लें, ये हमारा CPI का डेटा है। इसको प्लॉट कर लें, इसका ग्राफ देख लें, तो ये हमारा है CPI का ग्राफ, इसको ओके कर लें। ये एनुअल डेटा का ग्राफ है, नोट कर लें। ये एनुअल का डेट, इसकी गारंटी क्या है, ये है 1995 टू 2018, ये हमारे पास क्या है, एनुअल डेटा का ग्राफ है। आप क्वार्टरली डेटा पे आ जाएं, वहाँ भी सेम वेरिएबल आप CPI लें, ये हमारा है CPI। इस पर भी डबल क्लिक कर लें, तो ये आपके हैं क्वार्टरली डेटा। क्वार्टरली डेटा देख लें, इसको अगर आप देख लें तो ये आपका 96 ऑब्जर्वेशन है, वहाँ पे हमारे 24 हैं। यहाँ पे आपकी पूरा सीरीज जनरेट हो गया क्वार्टरली डेटा का, ठीक है। तो ये हमारा है, इसको भी मिनिमाइज़ कर दें और इसका भी आप ग्राफ बना दें ताकि पता चले कि दोनों के पैटर्न में कुछ फ़र्क पड़ा भी है कि नहीं। तो ये देख लें, ये इसका है ग्राफ। तो मेरे ख्याल में दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। क्वार्टर डेटा को भी आप देख सकते हैं, देखें 1995 Q1 क्वार्टर फर्स्ट से लेकर 2018 Q4 क्वार्टर 4 तक की आपका डेटा है, ठीक है। और ये आपका एनुअल डेटा है, तो दोनों का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। आप इस डेटा को वापस स्प्रेडशीट पे क्लिक करें तो ये आपका डेटा है। आप इसको अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर देख लें, अगर आपका कोई एनुअल डेटा में कोई और वेरिएबल है, GDP लें या IPI लें, चलें LIPI लें। LIPI ये हमारा है, इसका अगर आप ग्राफ बना लेंगे तो ये हमारा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का ग्राफ, लेकिन ये हमारा क्या है, एनुअल डेटा का है। अगर हम क्वार्टरली का लें, अब क्वार्टरली का, तो ये हमारे पास है LIPI और इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये इसका है क्वार्टरली का ग्राफ। तो देखें, इसकी पैटर्न को आप देख लें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बिल्कुल जो ट्रेंड ये फॉलो कर रहे हैं, सेम ट्रेंड इज़ फॉलोड बाय दिस क्वार्टरली डेटा। तो इससे पता चलता है कि आपका जो कन्वर्जन हुआ है वो अच्छे क्वालिटी का हुआ है और आप इसको अपनी रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको मंथली डेटा में भी कन्वर्ट कर लें तो इसके ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल अगर आप सारे ग्राफ एट टाइम देखना चाहते हैं तो सारे ग्राफ्स देख लें, आप देख सकते हैं। पूरे सारे ग्राफ सेलेक्ट कर लें, ओपन एज ग्रुप, और आप ये आपका है क्वार्टरली डेटा, इसके सारे ग्राफ्स आप बना लें, ग्राफ कर लें और आप इसको मल्टीपल कर लें, मल्टीपल ग्राफ्स, ताकि हर एक वेरिएबल का ग्राफ आपको नज़र आ जाए। तो ये हमारे पास सारे ग्राफ्स हैं, किस चीज़ का, क्वार्टरली डेटा का। क्वार्टरली डेटा की 5 वेरिएबल्स के ग्राफ्स हैं। अब अगर आप एनुअल डेटा के सारे ग्राफ चेक कर लें तो एनुअल की भी आप देख सकते हैं। एनुअल की हमारे पास है, ये सारे वेरिएबल्स हैं अपने। तो इस पर राइट क्लिक करें, ओपन एज ग्रुप, इसको भी, और नहीं, इसको पहले नाम दें ताकि दूसरा ग्रुप ख़त्म ना हो जाए, ये ग्रुप 1 है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे आ जाएं, इसको भी ओपन एज ग्रुप कर लें, ये हमारे पास दूसरा ग्रुप है एनुअल डेटा का, और इसकी भी आप ग्राफ देख लें तो ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो इसको मल्टीपल ग्राफ कर दें और ये आपका है, तो दोनों के ग्राफ कंपेयर कर लें। आई होप कि आपको कोई फ़र्क इसमें नज़र नहीं आएगा। देख लें, ये दोनों ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है। एक साइड पे आपका है एनुअल क्वार्टरली, एक साइड पे आपका है एनुअल। ये 1995 2018, 1995 Q1 2018 Q4। तो आप इसको देख लें।
बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी इकोनोमेट्रिक एनालिसिस के लिए। ओके, अगर आप इसको भी आप नाम देना चाहें तो आप इसको नाम दे सकते हैं। ग्रुप 2 हो जाएगा ये है ग्रुप 1, और ये हमारा ये भी ग्रुप 1 है। चले ग्रुप 1 एक क्वार्टरली में है, एक आपका एनुअल डेटा में है। ठीक है, अगर हम इसको कॉपी कर लें, कॉपी, और इसको मंथली में ले जाएं, ठीक है, तो मंथली में आप इसको आप देखिए 288 ऑब्जर्वेशन बन गए हैं। एनुअल में आपके कितने ऑब्जर्वेशन थे? 24। क्वार्टरली में कितने हो गए? क्वार्टरली 96, और मंथली में कितने हो गए? 288। तो यहाँ आपके ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। चलिए देखते हैं कि मंथली में किस तरह हमारा डेटा डिकम्पोज हो जाता है। तो इसको स्पेशल कर दें, और यहाँ ये एज इट इज़ ठीक है। इसको डेंटन मेथड से कर लें, बाकी भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप खुद इसका पैटर्न वगैरह देख लें। अगर आपको कोई और मेथड अच्छा लगे तो उससे भी आप कर सकते हैं। मुझे तो पर्सनली डेंटन मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लिटरेचर में इसकी एविडेंस है बहुत ज़्यादा। ओके ऑल कर दें तो आपके सारे वेरिएबल्स दिस टाइम ये कन्वर्ट हो गए हैं किस चीज़ में? मल्टी डेटा में। अगर हम इसको भी एज ग्रुप ओपन कर लें तो हम इसके सारे ग्राफ्स एट अ टाइम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ग्राफ देख लें। इससे ग्राफ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब देख लें ये आपके मंथली डेटा के ग्राफ्स हैं। ठीक है, और ये आपके जो हैं क्वार्टरली डेटा के ग्राफ्स हैं, ये देख लें, कंपेयर करते जाएं। ठीक है, और ये आपके हो जाएंगे, ये आपके हैं एनुअल डेटा के ग्राफ्स। तो ये एनुअल है, ये क्वार्टरली है, ये मंथली है, किसी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है। तो क्वाइट ईज़िली आपके डेटा का इशू जो है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, कन्वर्सली अगर आप आपके पास मंथली डेटा है या क्वार्टरली डेटा है और आपने इसको एनुअल डेटा बनाना है तो आप क्वाइट ईजिली कर सकते हैं। द सेम प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड। मंथली डेटा कॉपी कर लें और वहाँ पे स्पेशल कर दें, लेकिन वहाँ आपको डेंटन वगैरह नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आपका है, ये इसको भी आप नाम दें कोई, ठीक है, ओके। ये आपके वेरिएबल्स हैं, इसको आपने कॉपी कर लिए हैं और इसको आपने कन्वर्ट करना है एनुअल में। तो कोई और नया एक यहाँ पे एक पेज भी ओपन कर सकते हैं, कोई नहीं है मसला। यहाँ पे कोई एक और पेज लें, इसको एनुअल कर दें, ठीक है, ओके। और यहाँ जो आप पेज स्पेशल करेंगे तो आपको डेंटन वगैरह नहीं मिलेंगे, बल्कि कुछ और चीज़ें मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, लास्ट ऑब्जर्वेशन, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके ऑल कर दे, आपका डेटा कन्वर्ट हो गया है। सो दिस इज़ हाउ टू कन्वर्ट वन फ्रीक्वेंसी डेटा टू एन अदर फ्रीक्वेंसी डेटा। ये फाइल जो है ईव्यूज़ का फाइल मैं इस वीडियो के लिंक के साथ यूट्यूब में शेयर करता हूँ, वहाँ डिस्क्रिप्शन में ये लिंक देख सकते हैं। अगर आपको ये ईव्यूज़ वर्क फाइल चाहिए तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।